हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस और आज हम पढ़ेंगे टेंस पार्ट 14 अर्थात टेंस का 14वां भाग। और आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन करना सीखा था और आज हम इसकी करेक्ट फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। और करेक्ट फॉर्म के बारे में स्टडी करने से पहले जो आपको प्रीवियस क्लास में HW दिया गया था हम उसको सॉल्व करेंगे। तो HW ऑफ लास्ट क्लास देखिए, जैसा आपके पास सेंटेंस दे रखा है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले आप से पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। अब से पहले, इससे पहले एक कार्य हुआ, इसके बाद एक कार्य हुआ, ठीक है। तो अब पहले कौन सा कार्य हुआ? मरीज मरा और उसके बाद डॉक्टर पहुंचा। तो जो कार्य पहले संपन्न हुआ उसको बिफोर से पहले ट्रांसलेट करेंगे, जो कार्य बाद में संपन्न हुआ उसको बिफोर के बाद ट्रांसलेट करेंगे, एक तरीका। दूसरा, हिंदी वाले फॉर्मेट को पक्षांतरण कर लेंगे कि से पहले वाले को इधर ले आएंगे, से पहले के बाद वाले को पहले ले आएंगे और पहले वाले को बाद में ले जाएंगे। पैटर्न जैसा आपको बता रखा है। बिफोर वाले सेंटेंस में बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा कौन सा कार्य संपन्न हुआ? मरीज मरने वाला। तो मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हुआ हमारे पास? मरीज। मरीज के लिए पेशेंट। अब यहाँ हमारे पास हेड और डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डाइड। जैसा आपको पता है कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो पेशेंट है डाइड बिफोर, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर, द डॉक्टर। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम, बिफोर द डॉक्टर केम। तो समझ में आ गया? बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक इसी प्रकार से आफ्टर वाला सेंटेंस है तो आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए कैसे। मेरे विद्यालय जाने के बाद मेरी माताजी ने कपड़े धोए। तो सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ कि पहले मैं विद्यालय गया और उसके बाद मेरी माताजी ने कपड़े धोए। तो इसको इधर ले आएंगे और इस वाले पार्ट को इधर। तो देखिए सबसे पहले मेरी माताजी ने, तो माय मदर, धोए वाश और वाश की सेकंड फॉर्म होगी वास्ट, और कपड़े बोले तो क्लॉथ्स। आफ्टर आई, अब यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मेट यूज करना है। आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। अब बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने का। तो देखिए, यदि सेंटेंस के एक क्लॉज में, बड़े ध्यान से समझना, यदि सेंटेंस के एक क्लॉज में पास्ट टेंस की वर्ब हो या हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब हो, और दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब हो, तो करेक्ट फॉर्म भरते समय पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सेपरेट सेंटेंस दे रखा है, केवल वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तब तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना है। लेकिन एक ऐसा क्लोज हो जो आपको पास्ट टेंस के बारे में इंडिकेट करता हो और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब दे रखी हो, तो वहाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना होकर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए मैंने समझा भी रखा है। यदि आपके एक क्लोज में वहन दे रखा है और वहन वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई भी एडवर्ब दे रखी हो और दूसरे क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब आए, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहाँ हमारे पास सेंटेंस रखा है जैसे व्हेन वी रीच्ड देयर। अब यहाँ रीच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड आ गई ना, देयर। दे ब्लैंक ऑलरेडी
फ्रॉम देयर। तो अब यहाँ दे रखा है हमारे पास ऑलरेडी कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की, लेकिन यहाँ वाला जो फ्रेज है ये हमें बता रहा है सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट, और ये बता रहा है परफेक्ट, और दोनों का विश्लेषण करने के बाद पता चला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट है तो करेक्ट फॉर्म भरते समय हैड, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन, हैड गोन। और अगर ये सेंटेंस इसी प्रकार से अकेला दिया हुआ होता, दे ब्लैंक ऑलरेडी फ्रॉम देयर, और यहाँ आ जाता गो। अब यहाँ हमारे पास सेपरेट सेंटेंस है, कोई ऐसा दूसरा क्लोज नहीं है जो पास्ट टेंस के बारे में इंडिकेट करता हो, तो इस ऑलरेडी के आधार पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हैव गॉन बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। तो सेपरेट सेंटेंस है और वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब दे रखी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना है। लेकिन सेंटेंस का ऐसा क्लोज जिसमें आपको लग रहा है कि पास्ट टेंस की कोई एडवर्ब हो या वर्ब दे रखी हो और फिर दूसरे क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब दे रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो ये तो था एडवर्ब के आधार पे। अब देखिए, जब सबसे ज़्यादा जो सेंटेंस पूछे जाते हैं आपसे करेक्ट फॉर्म के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरना। बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरते समय ध्यान रखने की बात है। जैसे सबसे पहले हमने कर रखा है बिफोर वाले में। अब देखिए सर, जब आपके सेंटेंस के बीचों बीच या सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा हो, बिफोर, या फर्स्ट में भी क्या दे रखा हो, बिफोर, एक तरफ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। आप तो ध्यान रखो, जब बिफोर दिया हुआ हो तो बिफोर वाले पैटर्न में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। कैसे, देखिए, ही हैड, अब यहाँ आपके पास एग्जाम्पल दे रखे, देखिए ही, अब ये ब्लैंक मान लीजिए, मी बिफोर आई इन्वाइटेड हिम, यहाँ बिफोर दिया हुआ है, यहाँ इन्वाइटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो बिफोर वाले सेंटेंस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो भरना क्या है हमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने भर दिया, टेल दे रखा है ब्रैकेट में, तो हेड टोल्ड, क्या भर दिया, हेड टोल्ड। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है, आई हैड सेंट हिम ए मैसेज बिफोर। अब यहाँ बिफोर दे रखा है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अराइव, और अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड, क्या हो जाएगी, अराइव्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिफोर वाले क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से आफ्टर वाले में आप देखेंगे, आफ्टर वाला सेंटेंस देखिए, जैसे आफ्टर दिया हुआ है सेंटेंस के बीचों बीच, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम इसमें भी यही पैटर्न है आपको, जब जब सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर मिले तो वहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न आपको यूज करना है। कैसे, देखिए, रोहित ए लेटर आफ्टर हिज फादर हैड कम। अब यहाँ हमारे पास आफ्टर दिया हुआ है, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो अब यहाँ हमारे पास राइट दिया हुआ है, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्या, रोट, क्या हो जाएगी, रोट। हमें सेकंड फॉर्म भरनी है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखा, टीचर टॉट मी आफ्टर आई देयर। अब यहाँ दे रखा है, देखिए, टॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, और यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें क्या भरना है, अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हमने स्टडी किया। जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं आपको 10 से 15 सेंटेंस कंबाइंड दूंगा कंप्लीट टेंस के। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को अच्छे से ध्यान से यूज करते हुए और कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे। ओके।